सतगुरु के प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 जनवरी सन 2025 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग के रूप में ये एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है। कड़ाके की ठंड है, कोहरा भरा है। आप अपनी उमंग प्रेम आस्था से यहाँ पधारे हैं। हम सभी कार्यकर्ता आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद संत महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। संसार के बहुत शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, वो मनुष्य को जीविका के साधन, कमाने के उपाय सिखाते हैं, विधि सिखाते हैं। संस्कार, सभ्यता, शिष्टाचार, आचरण, नैतिक विधि आदि के सूत्र सिखाते हैं। लेकिन आत्मा, जो शरीर की जीवंतता है, जो चैतन्यता है प्रत्येक शरीर में, उस आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने का, जोड़ने का, उससे में एकत्व स्थापित करने का जो सिलसिला है वो सत्संग रखा है संतों ने। सत्संग ही मनुष्य के जीवन की शुभ दिशा है, जो परमात्मा तक पहुंचाती है। और सत्संग ही हमको याद दिलाती है कि हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इन संदर्भों में जितने भी संत महात्मा किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी नाम से, किसी भी समय पर, किसी भी भाषा में आए, उन्होंने यही उपदेशना जारी की, ए आत्मा तू अपने मूल स्रोत परमात्मा में समा। उसी संदर्भ में मैं अपनी प्रवचनमाला में एक भक्त मोती को पिरोता हूँ, ताकि इस प्रवचनमाला में उस भक्त मोती के पिरो जाने से इस प्रवचन का महत्व बढ़ जाता है। और इस मोती से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि वो किस तरीके से संसार में रहते हुए अपने परमात्मा में समाए। तो आज के मोती में मैं भक्त गोरा जी को ले रहा हूँ। भक्त गोरा जी जाति से कुम्हार थे और तरे ढोकी नाम के स्थान में, महाराष्ट्र में, विक्रमी संवत 1324 में वो प्रकट हुए थे। वो अपने जमाने के बहुत ही दृढ़ निश्चयी, भजनानंदी और परमात्मा से लिप्त रहने वाले थे। विसोबा खेचर नाम के महात्मा थे, जिनके वो शिष्य थे। जब
उनकी शादी हुई संती नाम की सहधर्मिणी से शादी हुई और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जो छोटा सा ही था। तो गोरा जी एक दिन अपने भजनानंद में मस्त होकर नृत्य करने लगे और नृत्य करने के उन्मत्त अवसर पर उनको ध्यान न रहा, वो छोटा सा बच्चा जो उनका था वो कुचल गया, मर गया। मर जाने के बाद संती जो उनकी पत्नी थी उसे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा पुत्र मर गया तुम्हारी मस्ती में, आज के बाद मेरे शरीर से हाथ मत लगाना। और ये गोरा जी इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने उस पत्नी को छुआ नहीं तो पत्नी को बहुत चिंता हुई, पश्चाताप किया, मैंने ये क्या किया, अब इनका वंश कैसे चलेगा। इसलिए और ये दृढ़ निश्चयी है मुझे छुएंगे नहीं, तो उसने अपनी बहन छोटी जिसका नाम रानी था उनके साथ शादी करा दी। जब शादी हो रही थी तभी उनके ससुर ने उससे कहा तुम्हें मेरी दोनों बेटियों को समान भाव से देखना है। समान भाव का उसका तो मतलब ये था दोनों को समान एकता में देखना है, दोनों मेरी बेटियां हैं। लेकिन इन्होंने समान भाव का अर्थ वही लगा लिया कि जैसे मैं इस पहली संती को नहीं छूता हूं, मैं इसे भी नहीं छूंगा। अब तो बहुत व्याकुलता बढ़ी, दोनों बहनों में व्याकुलता बढ़ी। उसे भी नहीं छूते थे, न संती को छूते थे न रानी को छूते थे। एक दिन उन दोनों ने सलाह मिलाई और दोनों ने उनके हाथों को पकड़ लिया और पकड़कर अपने शरीरों पर रख लिया। बस गोरा जी ने समझा कि मेरे हाथ ये कलुषित हो गए हैं, पापी हो गए हैं। उन्होंने उन हाथों को तोड़ लिया, हाथों को काट दिया, ऐसा इतिहास कहता है। उस समय की जो संत मंडली थी सब इनको चाचा कहते थे, चाचा के नाम से ये मशहूर थे। और एक दिन संत ज्ञानेश्वर, नाम बड़ा प्यारा है, अपनी मंडली के साथ इनके घर पहुंचे तो ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई उनके साथ थी और उन उन संत मंडली में नामदेव वगैरह भी मौजूद थे। जब गोरा जी के घर बैठे तो जो थापी थी, जो कुम्हार विशेषकर बर्तन के उसमें इस्तेमाल करते थे, थापी पड़ी थी। तो मुक्ताबाई ने पूछा चाचा ये क्या है? गोरा जी ने कहा ये थापी है। उसने कहा ये क्या काम क्या आती है? जब मुक्ताबाई ने पूछा काम क्या आती है तो गोरा जी ने कहा कि जब घड़ा हम बनाते हैं तो उस घड़े को कच्चे और पक्के के रूप में इसके थाप से चोट लगाकर हम देखते हैं। तो मुक्ताबाई ने कहा कि हम भी चाचा जी सब घड़े हैं, मिट्टी के घड़े हैं। जब ये थापी मिट्टी के घड़े को ठोक पीट कर बता सकती है कि कौन घड़ा कच्चा है कौन पक्का है, तो हम भी एक घड़े हैं, इससे ठोक के हमें भी बताओ कि हम पक्के हैं या कच्चे हैं। तो गोरा जी ने थापी को लिया और थापी को लेकर जितनी संत मंडली बैठी थी वहां पर सबके सिर पर मारा, सबके सिर पे मारा। सब इस कौतुक को देख रहे थे और गर्वान्वित हो रहे थे कि एक संत
हमारे सिर पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब वो थापी लगाते लगाते नामदेव जी के पास पहुंचे तो नामदेव जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपना अपमान महसूस किया कि हम इनके घर पर आए हैं और ये हमारे साथ में क्या कर रहे हैं। अपमान महसूस किया तो बिगड़ गए। तो गोरा जी ने कहा और सब घड़े पक्के हैं, ये घड़ा कच्चा है। नामदेव जी जो बाद में बड़े मशहूर हुए हैं, नामदेव जी का तो हम लोगों ने कई जगह जिक्र किया अपनी पुस्तकों में। तो जब नामदेव जी को कच्चा घड़ा बोले तो उन्हें और महसूस हुआ और फिर बोले कि जब तक ये किसी गुरु की शरण में नहीं जाता इंसान, तब तक ये कच्चा घड़ा ही रहता है। ये कितना ही रात दिन भजन करे, रात दिन परमार्थ करे, सेवा करे, संतों की चर्चा में रहे, लेकिन गुरु की शरण में जाए फिर कच्चा ही घड़ा रहता है और ये काल माया की दुनिया में फंस जाता है, इससे ऊपर नहीं उठ जाता। तो बस नामदेव जी मनमुख थे तब तक। उसके बाद उन्हें विट्ठल जी की बहुत भक्ति करते थे। विट्ठल जी महाराष्ट्र में इस नाम से ही जाने जाते हैं। वैसे द्वारकाधीश को, कृष्ण को विट्ठल जी के उससे पुकारा गया है। भक्त थे, बैठे एकांत में, तो उनके मनोभाव में आया कि मैं किसे गुरु बनाऊं। तो कहा निराकार रूप से तो मैं तेरे साथ रहता ही हूं, लेकिन जब तक तुम देहधारी गुरु धारण नहीं करोगे, उसके नतमस्तक नहीं होगे, उससे उस अरूप की ओर, निराकार की ओर नहीं बढ़ोगे, वो गुरु ही तुम्हें आकार से निराकार की ओर बढ़ाता है, रूप से अरूप की ओर बढ़ाता है। तुम विशोबा खेचर को ही जाके गुरु धारण करो। वो विट्ठल पंढरपुर से आगे विशोबा खेचर जी, विश्व खेचर नाम उनका इसलिए बना बाद में कि वो खेचरी मुद्रा के, ये जो खेचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उनमुन जो 5 मुद्राएं हैं, वो खेचरी मुद्रा के विशेषज्ञ थे कमाने वाले। इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे खेचर रखा। तो खेचर विशोबा खेचर जी के शिष्य बने और नामदेव जी फिर संत जगत में बड़े प्रसिद्ध हुए। तो फिर गोरा जी अपना कार्यकाल पूरा करते करते वो ज्योति ज्योत समा गए और दुनिया को एक मिसाल दे गए कि भक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जब की जाती है और मनुष्य की भाव दशा जब शुद्ध हो जाती है, तो वह परमात्मा के प्रति बढ़ता है। ध्यान शब्द मार्गी थे, शब्द के मार्गी थे, निर्गुण उपासक थे। जब शुरू में जन्म लेता है व्यक्ति, तो हमारे घरों में वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति में सगुण परमात्माओं की आकृति, रूप, चित्र, मूर्ति आदि स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, सद्गुरु उस अरूप को ही अपने भीतर शब्द और ज्योति के रूप में लखाने का उपदेश करते हैं। ये भक्त गोरा जी के मोती से प्रवचन माला का कुछ महत्व बढ़ा। अब मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर धर्म को बिगाड़ दिया है और विज्ञान ने अपने
खोज के अनुसार इस जीवन को बिगाड़ दिया है। आज का इंसान, पहले जो भी बड़े बूढ़े आप देखेंगे, आपके दादा थे, परदादा थे, वो बड़े धार्मिक होते थे। उनमें बुद्धि का, चालाकी का, चतुराई का, छल का, धोखे का, बनावट का, औपचारिकता का कोई निशान नहीं होता था। सीधे साफ भक्ति में रहते थे। आज का आदमी भक्ति करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, उसमें चालाकी का समावेश होता है। एक मैं अमेरिका की घटना पढ़ता था। अमेरिका की घटना, एक आदमी ने एक आदमी को गोली मारी, आदमी ऑन स्पॉट मर गया। गोली मारने वाले की योजना थी पहले से उस मरने वाले आदमी का हृदय निकालकर हवाई जहाज द्वारा 100 किलोमीटर दूर जाकर के जो मरने वाला मरीज था उसके हृदय, उसके शरीर में वो हृदय प्रत्यारोपित कर दिया, हृदय लगा दिया। मरने वाले मरीज के भीतर वो आदमी मर गया। गोली लगने वाला, गोली मारने वाला आदमी पकड़ा गया। पकड़ा गया, केस चला, मजिस्ट्रेट के यहाँ पे केस चला। वकील दलील देने लगा सर से, जज से के साथ, ये साधारण हत्या है, साधारण केस है, इस केस को आप हिंसक हत्या का नहीं बना सकते, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जब तक मनुष्य का हृदय धड़कता है तब तक उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता। ये आदमी को गोली मारी और इसके हृदय को निकालकर 100 किलोमीटर हवाई जहाज के द्वारा मरने वाले मरीज में उसको फिर प्रत्यारोपित कर दिया गया और वो आदमी अभी जिंदा है। तो जो हृदय अभी धड़कन कर रहा है उसे आप मृत घोषित नहीं कर सकते। आप इसको दंड दे सकते हैं, लेकिन साधारण दंड दे सकते हैं, हत्या का दंड नहीं देंगे, क्योंकि अभी हृदय उसका दूसरे शरीर में धड़क रहा है, मरा नहीं है। कोर्ट बड़ा परेशान हुआ, कानूनी अड़चन आ गई, क्या पनिशमेंट करूं, दंड दूं इसे। केस में देरी कर दी गई। वह आदमी जिसको प्रत्यारोपित किया गया था, जिसमें हृदय को रखा गया था, वह भी मर गया। उस मारने वाले को दंड मिला। मैं इस कहानी के घटना के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज का ज्ञान, आज का विज्ञान, मनुष्य का भौतिकवादता का, आधुनिकता का ज्ञान और ये विज्ञान जो तरह तरह के आविष्कार कर रहा है, एक आविष्कार करता है उससे 50 विनाश होते हैं। और विज्ञान मनुष्य को तकनीकी से चालाकी सिखा रहा है, चालाकी से उस परमात्मा की तरफ से मार रहा है। मनुष्य को ज्ञान और विज्ञान परमात्मा की तरफ से मार रहा है, लेकिन जो परमात्मा की तरफ से मर चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित करने का संत सद्गुरुओं का शब्दयान, शब्द का जहाज काल लोक से, माया के लोक से निकाल कर सत्य लोक के लिए, सत्य पुरुष के लोक के लिए इन हृदयों को परिवर्तित करके, इन हिंसक, इन नास्तिक, इन आधुनिक, इन वैज्ञानिक हृदयों को
परिवर्तित करके परमात्मा की ओर, दयाल देश की ओर ले जाने का अभियान चला रहे हैं। इन हृदयों को बदलकर जैसे मरने वाले को पुनर्जीवित कर दिया डॉक्टरों ने, चिकित्सा विज्ञान ने, ऐसे ही संत सतगुरु जो परमात्मा की तरफ से बेशुद्ध हैं, बेहोश हैं, बेखबर हैं, अधार्मिक हैं, अनैतिक हैं, उनको पुनर्जीवित देकर शब्दयान के माध्यम से, जो सुरत शब्द योग हमारे यहाँ हमारे महापुरुषों ने, गुरु कबीर साहब ने, नानक साहब ने, रविदास जी ने, पलटू साहब जी ने, राजस्वामी दयाल ने और जितने भी अंतर्मुखी शब्द भेदी संत सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने शब्दयान के माध्यम से हृदयों को परिवर्तित करके जो परमात्मा की तरफ से मर चुके हैं उन्हें जीवित किया है और उस दयाल देश में, सचखंड में, अनामी धाम में, अकाल तख्त में स्थापित किया है कि वो अजर अमर अविनाशी हो जाते हैं। सचखंड में, अनामी धाम में पहुंचने वाले आदमी जन्म और मरण की परिधि से परे हो जाते हैं। तो आप आज तरह तरह के नशे चल गए हैं, तरह तरह के व्यंजन खाने चल गए हैं, नशे चल गए हैं, तरह तरह के खाने चल गए, व्यंजन चले गए तरह तरह के, जिनमें मांस का प्रयोग होता है, शराब आदि का प्रयोग होता है और उनका सेवन करने में शान समझी जाती है। आज ऐसे विज्ञान ने इंजेक्शन तैयार कर दिए हैं जो प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करने में सहयोगी होते हैं। फल में इंजेक्शन लगा देते हैं, बढ़ जाता है। पशुओं में इंजेक्शन लगा देते हैं, मांस बढ़ता है। आज शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने का नहीं मिल रहा है। ये सब विज्ञान की ही तो तकनीक है। शुद्ध हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। परमात्मा के ज्ञान में भी अपने अहम को, अपने मैं को, अपने विचारों को, अपने आचरणों को भर देते हैं। आप सत्संग में आए हो, जरा सावधान भी जीना है। उन जो तुम्हें, अभी मेरे से एक दिन प्रिंसिपल हीरालाल जी विशिष्ट अलीगढ़ वालों ने पूछा था, तुम माया किसे कहते हो? तो मैंने सांकेतिक शब्दों में कहा था, परमात्मा की तरफ से भुलाने वाली प्रक्रिया का नाम माया है। परमात्मा की तरफ से मनुष्य को भुलाने वाली प्रक्रिया का नाम माया है और परमात्मा की तरफ से भुलाने वाले कारण और कर्ता का नाम माया है। और जो परमात्मा की तरफ को परमात्मा से मिलाप करने में सहयोगी होता है, वो क्रिया प्रक्रिया, वो प्रक्रिया, वो कारण, वो कर्ता दयाल देश का होता है। उसे माया नहीं कहेंगे, उसे दयाल देश का, सतगुरु की कृपा कहेंगे, मौज कहेंगे, जो तुम्हें दयाल की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जा रहा है। तो आप, कबीर ने जो कहा है ना कि माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, और जा ठगने ठगनी ठगी वा ठगुआ देश। तुम गुरुओं के बच्चे हो, गुरुओं की क्रिया, ये सत्संग, भजन, सेवा, परमार्थ आदि गुरुओं की क्रिया है और ये कारण तुम्हारी मोक्ष के कारण बनते हैं, तुम्हारे आवागमन से रहित होने के कारण बनते हैं। और ये कर्ता जो सत्संगी तुम्हें दिखाई देते हैं, ये दयाल देश के कर्ता है, कार्यकर्ता है। तो आप
इस जन्म मरण की परिधि से परे होकर कुल मालिक के अंशी हो, कुल मालिक के लोक में पहुँचो, कुल मालिक में समाओ। तुम वो सागर है, तुम बूंद हो, वो सूरज है, तुम किरण हो। बस आप स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा में समाओ। इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए भजन है, इसी के लिए ध्यान है, इसी के लिए सेवा है, और इसी के लिए तुम्हारा जीवन है, इसी के लिए तुम्हारा धर्म है, इसी के लिए तुम्हारा देश है, इसी के लिए तुम्हारी संस्कृति है, और इसी के लिए तुम्हारे सब संबंधी हैं। राधा स्वामी अपने